नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 18 अक्टूबर 2022, आज ही के दिन 2004 में मारा गया था वीरप्पन। आज हम कहानी बताने वाले हैं वीरप्पन की। 18 अक्टूबर 2004 का दिन था। वीरप्पन अपनी आँख के इलाज कराने जा रहा था। वो जंगल के बाहर एक एम्बुलेंस में सवार हो गया। वीरप्पन को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस की है। देश के ज़्यादातर लोग कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बारे में जानते हैं। साउथ इंडिया के जंगलों में उसके नाम की तूती बोलती थी। उसका असली नाम कुछ मुनिस्वामी वीरप्पन था, जो चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथी दांत की भी तस्करी करता था। वो कई पुलिस अधिकारियों की मौत का जिम्मेदार था। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसी का नतीजा था कि 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वीरप्पन मारा गया है। वीरप्पन की राजनीति, पुलिस और जंगल की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित थी। जब वीरप्पन पर आधारित फिल्म रिलीज़ हुई तो जानकारों ने कहा कि फिल्म में बहुत सी बातें छूट गई है। दरअसल वीरप्पन का नाम पहली बार 1987 में सुर्खियों में आया, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा कर दिया था। इसके बाद उसने पुलिस के एक पूरे जत्थे को ही उड़ा दिया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। 1997 में वीरप्पन ने सरकारी अफसर समझकर 2 लोगों का अपहरण किया था, पर वो दोनों फोटोग्राफर थे। वो लोग वीरप्पन के साथ 11 दिन रहे। छूटकर आने के बाद उन दोनों ने वीरप्पन के बारे में हैरान करने वाले खुलासे किए। उन दोनों ने कुछ बातें वीरप्पन के बारे में बताई थी। रॉबिन हुड जैसी छवि थी वीरप्पन की। वीरप्पन की अपने गांव गोपीनाथम में रॉबिन हुड की तरह छवि थी। गांव वाले छत्र की तरह काम कर रहे थे। उसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं दिया करते थे। उसकी हर तरह की मदद किया करते थे। वीरप्पन एक कलाकार भी था। वीरप्पन कई पक्षियों की आवाज़ निकाल लेता था। उसे संगीत काफ़ी प्रिय था। उसे अपनी लंबी घनी मूछें बहुत पसंद थी। वह माँ काली का बहुत भक्त था। कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था। पुलिस से बचने के लिए अपने बेटे का घोट डाला गला। कर्नाटक सरकार ने 1990 में वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। पुलिस वालों ने उसके कई आदमियों को पकड़ लिया। 1993 में पुलिस ने उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को गिरफ्तार कर दिया। कहा जाता है कि वीरप्पन ने बेटे के रोने तथा चिल्लाने के कारण पुलिस की पकड़ में ना आए, इसलिए उसका गला घोंटकर मार दिया था। उस दिन दोनों फोटोग्राफर 11 दिन वीरप्पन के साथ रहकर यह बताया कि वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा भावुक था। वीरप्पन ने उस दोनों से कहा कि जंगल में जो कुछ होता है उसके नाम पर मर दिया जाता है, पर उसे पता है कि इस काम में 20 से 25 गैंग शामिल है। सारा काम वो अकेला ही नहीं करता। वो सब उसने छोड़ दिया है। वीरप्पन उन दोनों से बातें करते वक्त नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। उस दौरान एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी। इसी बीच 2003 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। ये दौर था जब वीरप्पन कमज़ोर होता जा रहा था। आईपीएस अफसर विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी। इस बार विजय कुमार ने योजना बनाकर बड़े दिमाग से काम लिया। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसा दिए थे। यह वो वक्त था जब वीरप्पन की गैंग में लोग कम हो रहे थे। विजय कुमार ये बात जानते थे। 18 अक्टूबर 2004 का दिन था। वीरप्पन अपनी आँख का इलाज कराने जा रहा था। जंगल के बाहर
पपीरापट्टी गांव में उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वो उसमें सवार हो गया। वीरप्पन को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस की है। उसे एसटीएफ का ही एक आदमी चला रहा है। पुलिस बीच रास्ते में ही घात लगा कर बैठी थी। तब अचानक ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रोक दी और वो उसमें से उतरकर भाग गया। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता, पुलिस ने एम्बुलेंस पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वीरप्पन मारा गया। उसे कई गोलियां लगी थी। बताया जाता है कि पुलिस उसे जिंदा पकड़ना नहीं चाहती थी। अगर वो पकड़ा जाता तो अदालत से छूट जाता। हालांकि पुलिस अपनी सफाई में यह कहती रही कि वीरप्पन को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। फिर मिलेंगे अन्य किसी विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।